नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ माँ काली की व्रत कथा। जब भी हम काली के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर आती है जो भयंकर और हिंसक होती है। देवी काली की छवि में भगवान शिव की छाती पर उनके पैर को रेके हुए दिखाया गया है। कटे हुए सिर और हाथों की माला पहने, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर और लाल जीभ लटकी हुई है। देवी काली की आंखें क्रोध से उग्र हैं। वह उग्र रूप में देवी पार्वती का अवतार हैं, जिन्हें नारी शक्ति और साहस के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी उन्हें नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी कहना गलत क्यों नहीं होगा। देवी काली का नाम संस्कृत के एक शब्द काल से लिया गया है, जिसका अर्थ है समय। इसीलिए उन्हें शाश्वत के रूप में देखा जाता है। हालांकि उनका रूप आक्रामक और डरावना है, लेकिन भक्तों के लिए वह एक प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली माँ है, जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती है। देवी काली अखंडता के लिए लड़ती है और सभी राक्षसों का नाश करती हैं। उन्होंने प्रचलित रूप से श्यामा, कालिका, काल, चामुंडा, भद्र काली, श्यामा काली, आद्या माता, तारा माँ और कई अन्य नामों से पुकारा जाता है। नवरात्रि में काली की पूजन की जाती है और इसका एक महत्वपूर्ण पूजा दिवस होता है, यानी दिवाली, काली पूजा, श्यामा पूजा या तांत्रिक काली पूजा, जो हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार अक्टूबर या नवंबर में कार्तिक महीने के दिवाली के दिनों में आती है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है। माँ काली की पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप माँ काली की पूजा तंत्र विधि से करना चाहते हैं तो कृपया किसी योग्य गुरु के निर्देश से करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ काली की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। संपूर्ण सृष्टि के जलमग्न होने के बाद भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटभ्य नाम के दो पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। यह दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। कमल के फूल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों असुर उन पर आक्रमण कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आदिशक्ति की स्तुति की और उनसे मदद मांगी। उन दिनों असुरों के वध हेतु माँ आदिशक्ति फाल्गुन शुक्ला की द्वादशी को माँ महाकाली के रूप में अवतरित हुई। उसी पल भगवान विष्णु भी योग निद्रा से उठ गए और अपने समक्ष मधु और कैटभ्य नाम के असुरों को देखते हैं तो वे दोनों असुरों के साथ युद्ध करने लगते हैं। 5000 वर्षों तक यह घनघोर युद्ध चलता रहता है, परंतु भगवान उन्हें परास्त करने में असफल हुए, क्योंकि दोनों असुरों को माँ आदिशक्ति ने पहले से ही इच्छा मृत्यु का वर दिया था। इसीलिए भगवान विष्णु ने माँ महाकाली की स्तुति की। तब देवी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दोनों असुरों के अंत का वर दिया। देवी माँ की माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर दोनों असुर भ्रमित हो गए। वे दोनों भ्रमित असुर भगवान विष्णु से कहते हैं कि युद्ध से प्रसन्न होकर हम आपको वर देना चाहते हैं, इसीलिए आप हमें से अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा हो जाए। माँ महाकाली की माया से भ्रमित हुए दोनों असुर भगवान विष्णु को यह वरदान देते हैं कि आपके द्वारा हमारी मृत्यु होगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु दोनों असुरों के मस्तक को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात माँ महाकाली विश्राम के लिए हिमालय चली जाती है। कुछ समय के बाद पाताल से दो असुर भाइयों शुंभ निशुंभ का आगमन होता है, जो पृथ्वी पर अपना आधिपत्य हेतु देवी माँ आदिशक्ति को युद्ध की चुनौती देते हैं। वे माता से युद्ध करने हेतु असुर रक्त बीज को भेजते हैं। असुर रक्त बीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहाँ भी जितनी भी गिरेगी,
वह उतना ही असुर रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। वरदान के फलस्वरूप माँ आदिशक्ति जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती थी, तब भी उसी रक्त बीज के घाव से रक्त की धारा के बूंद बूंद से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर माँ आदिशक्ति माँ महाकाली के रूप में वहां अवतरित हुई। माँ महाकाली ने वहां अपने सामने असंख्य देवियों को प्रकट किया। तत्पश्चात महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि इन असुरों के रक्त की एक भी बूंद को पृथ्वी पर गिरने मत देना। सारे रक्त को खप्पर में भरकर पी जाओ। माँ काली और अन्य देवियों असुर का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती थी। इस प्रकार माँ महाकाली ने रक्त बीज का वध किया। उसके पश्चात दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ माता से युद्ध करने के लिए आए। माता ने उन दोनों असुर भाइयों का वध कर पृथ्वी से उनको मुक्ति किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति प्रदान की। माँ महाकाली के अनेक रूप हैं। इसमें श्यामा दक्षिणा कालिका यानी कि दक्षिण काली, गुह्मा काली, कालरात्रि, भद्रकाली, महाकाली, शमशान काली, चामुंडा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी माँ काली की कथा। यदि आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरीके की डेली अपडेट्स के लिए आप चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर त्योहारों से रिलेटेड कथाएं डेली अपलोड की जाती है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में जय महाकाली लिखना भी बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, इसी तरीके की आप सभी को कथाएं रोज़ाना हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।